लेकिन कुछ कहेंगे। तेजस बेटे को बहुत बहुत बधाई हो जी। चलो, और इधर से 2 साइलेंट आशीर्वाद आए हैं, दिखा दे बहन के मुंह। ये देखो, ये दिल की गहराइयों से बरोटे बरबर का आशीर्वाद दिए हैं इन्हें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रन्तन्यासु स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। तो अभी आर्य परिवार में तेजस के जन्मोत्सव पर, तेजस के जन्मदिन पर आज ये विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया है। और जितने भी दर्शक इस समय लाइव जुड़े हुए हैं उनसे भी हम एक अपील जरूर करेंगे कि जब भी घर में कोई भी श्रेष्ठ कार्य है, जब भी हमें घर का मुहूर्त करना है या किसी बच्चे का जन्मदिन है या कोई भी अच्छा कार्य जो हम करते हैं, तो उसमें सर्वप्रथम सबसे जो श्रेष्ठतम जो कार्य है वो अग्निहोत्र है, अर्थात यज्ञ है। तो आज जो है बेटे तेजस का जन्मदिन है, तो आप सब दर्शकों से भी अपील करता हूं मैं कि भाई बेटे के जन्मदिन पे इसको सद्बुद्धि की प्रार्थना, यानी कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हाँ जी, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सद्बुद्धि। यदि सद्बुद्धि है तो स्वास्थ्य भी है, सद्बुद्धि है तो जीवन में तरक्की भी है, सद्बुद्धि है तो व्यक्ति जो है हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति की ओर अग्रसर होगा। तो आप सब दर्शक और जो यहाँ बैठे हुए हैं सभी से एक ही अपील है कि भाई बेटे को ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसी मेधा बुद्धि, जैसे गायत्री मंत्र के माध्यम से परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना की जाती है कि हे परमपिता परमात्मा, हमें ऐसी बुद्धि दो जिससे हम दूसरों का भी भला कर सकें, मेधा बुद्धि। क्योंकि वेद में आया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ का दुख भाग भवेत। यानी कि सबके कल्याण की भावना लेकर के जो व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेता है उसी का जीवन, उसी का जन्म जो है वो सार्थक होता है। तो आज जो तेजस है वो 18 साल का हो गया कि 18 में हम प्रवेश करें? हो गया। तो मैच्योरिटी आ गई है, मतदाता भी बन गया है। मत देखो, ये जो मतदाता है, मत जो शब्द है यानी कि मत यानी कि मति यानी कि बुद्धि, बुद्धि का दाता। जो मतदान करते हैं हम अपनी बुद्धि से, विवेक से ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करना जो कि सामाजिक उन्नति, आर्थिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, मतलब पूरे समाज की उन्नति में कोई योगदान रखता हो, ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करना ही सही मतदान है, श्रेष्ठ मतदान है। तो आज जो है तेजस जो है वो मतदान के लायक भी हो गया, यानी कि कहीं किसी सभा में बैठा है तो वहां ये अपने मत का दान कर सकता है, मति का दान कर सकता है। क्यों जी मास्टर जी? राजेंद्र जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मास्टर जी हैं जो सिंगरोआ खाप के प्रवक्ता भी हैं, और वरुण रेड्डी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। इधर से मोहित लाठर हैं, वीरेंद्र सैनी है और सत्यवान देसवाल जी हैं बागखेड़ा वाले। इधर ये तेजस की माँ है कविता उर्फ राम कटोरी, तेजस है, तेजस की छोटी बेबी है, बड़ी मोनिका और सोम किरण। तो ना बिगाड़ते को नहीं जी ये। हाँ, तो जितने भी दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं उनसे एक अपील जरूर करूंगा मैं, यदि सुख चाहिए तो यज्ञ करें। यदि किसी भी यजमान को सुख की कामना है तो उसको यज्ञ करना ही करना पड़ेगा। और यज्ञ केवल इसका नाम नहीं है कि हमने जो है जो अग्निहोत्र कर दिया। दुनिया में जितने भी श्रेष्ठ कार्य हैं उन सब को यज्ञ की संज्ञा दी गई है। तो यज्ञ में काफी सारे मंत्र जो है वो संस्कृत में उच्चारण किए जाते हैं।
लेकिन क्योंकि अब जो है संस्कृत आम बोलचाल की भाषा नहीं रही, आज से हजारों साल पहले संस्कृत जो है वो आम बोलचाल की भाषा थी। उसके बाद जो है वो जन्म हुआ देवनागरी का। देवनागरी लिपि अर्थात हिंदी में हम आपस में संवाद करने लगे। आज भी विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी सर्वोपरि है। तो हिंदी सबसे ज्यादा आज भी समझी जाती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये जो हमने मंत्र बोले संस्कृत में थे, संस्कृत में जो मंत्र बोले उनका अर्थ शायद कुछ मंत्रों का अर्थ मेरे को भी नहीं पता, लेकिन एक भजन है उसके माध्यम से दर्शकों तक हम उन मंत्रों का अर्थ और उनके अंदर जो संकल्प है उसको पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। जितने भी दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं उनसे अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेटे को आशीर्वाद भी दें। और भाई आप भी अपने घर में किसी बच्चे का जन्मदिन है, आपकी सालगिरह है या बलिदान दिवस है, ऋषि मुनियों का, महात्माओं का उनकी जयंती है, तो उस अवसर पर घर में यज्ञ जरूर करें। तो एक भजन है उसके माध्यम से साथ में बोलोगे तो मेरे भी लय सुर थोड़े से जुड़ जाएंगे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए। बोलो साचे दरबार की जय हो। देखो सत्य का संग, उसी को क्या बोलते हैं? सत्संग। शब्द खुद जो है अपना अर्थ खोल देते हैं। सत्य का संग जहां पर हो वहां सत्संग है, और जहां असत्य है और भेड़ों की भीड़ यदि इकट्ठी होगी है, भीड़ चाहे कितने ही लोगों की क्यों न हो, वो सत्संग नहीं कहला सकता। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति यदि अकेला भी है और यदि वो सत्य के साथ है तो वो क्या कर रहा है? सत्संग कर रहा हो। तो इसलिए व्यक्ति को जो है सत्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए कहा गया है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। तो आज तेजस बेटे का जन्मदिन है, जन्मोत्सव है, बड़ा हर्ष का विषय। बड़ा इसलिए भी हो जाता है कि 18 साल का हो गया, ये अपनी बुद्धि का विवेक का प्रयोग ये करेगा। और सबसे खास बात क्या है कि हमारे देश में एक परंपरा सी चल पड़ी है केक काटने की। मोमबत्ती जलाई जाती है और उसके ऊपर फिर झूठा फूक मारी जावे है, और फिर उसी केक को जो उस सभा में, उस उत्सव में मौजूद जो व्यक्ति होते हैं, उस केक को उनको खिलाया जाता है। जबकि कोरोना संकट काल की अगर हम बात करें तो इतना तक पाबंदी लगी थी, मुंह पे हमने कपड़ा तक लपेटा था। तो इसलिए यदि साइंटिफिक देखें तो ये हमारी परंपराओं में शामिल नहीं है। दूसरी बात यह है कि तमसोरमा ज्योतिर्गमय है, यानी कि तम यानी अंधेरा, अंधेरे से प्रकाश की तरफ लौटने की परंपरा जो है वो सनातन की है। लेकिन उस मोमबत्ती को, प्रकाश को जब हम फूंक मार के बुझाते हैं तो वो विपरीत हो गया, यानी कि हम प्रकाश से किधर चल पड़े? अंधकार की तरफ चल पड़े हैं। तो इसलिए तमसोरमा ज्योतिर्गमय है, यानी कि प्रकाश की तरफ लौटो। ज्ञान रूपी प्रकाश का दीपक जब हमने हृदय में प्रज्वलित कर लिया, हृदय में हमने जिस दिन ज्ञान रूपी जो ज्योत है उसको यदि हमने प्रकाशित कर लिया तो ये समझो कि वो सत्संग शुरू हो गया वहां से। तो तेजस बेटे 18 साल का हो गया, अब तेने कुछ फैसले जो है वो खुद लेने हैं। बाप के बेटे की, बेटे का बाप की अगर जुत्ती नाप एक हो जाए तो वो बेटा तो है ही है, वो साथ में दोस्त भी बन जाए। तो अब 18 साल का होने के कारण एक बड़ी जिम्मेदारी समाज का एक सर्वोच्च नागरिक आज से तू बन गया है। तो कोई भी कहीं अन्याय हो रहा है तो उसका विरोध करना, सत्य के साथ खड़े होना, ये तेरी और भी ज्यादा जिम्मेदारी होगी है। क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा जो है उसके अंदर विवेक इतना नहीं जागृत होता। आज से तेरे अंदर विवेक जागृत होना शुरू हो गया है। और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना हम करेंगे, सभी यहाँ सभा में बैठे हुए लोग भी और जितने लाइव जुड़ रहे हैं वो भी, कि जिस तरह से तेजस के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उसी तरह से किसी भी बच्चे का, किसी भी व्यक्ति का यदि जन्मदिन मनाया जाता है तो उसके लिए भी यही प्रार्थना करो कि वो इस राष्ट्र की धरोहर है, उसके लिए शुभकामनाएं ऐसी प्रेषित करो कि वो इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए अहम भूमिका अदा कर सके।
तो आज का ये सबसे बड़ा संदेश इस यज्ञ के माध्यम से, तेजस के जन्मदिन के माध्यम से देने का प्रयास हमने कराया है। शिक्षक लखनलाल आर्य जी, मैं आपकी बहुत वीडियो देखा हूँ और दिल गार्डन हो जाए आपकी वीडियो देखकर। वाकई में जो है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो जी। आप लगातार आपकी जो वीडियो में प्रेरित करने वाली होती हैं। आर्य जी को प्रणाम, नमस्ते जी, सादर। सत्य प्रकाश आर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बेटे को शुभ आशीष दिए, बेटे को आशीर्वाद दिया, आपकी कृपा इनके ऊपर बनी रहे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तेजस की जो वीरेंद्र सैनी, इसकी तरफ से भी तेजस बेटे को शुभ आशीष दिया गया है। बहुत 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 शुभकामनाएं। तो ये आशीर्वाद अब बारी बारी सर इन सबको भी मैं माइक दूंगा, उसके बाद हम शांति पाठ करेंगे, सभी आशीर्वाद देंगे। और आगे कमेंट है आशीर्वाद करते दो सब। आज तेजस के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम परमपिता परमेश्वर से यही मंगल कामना करते हैं कि तेजस को सद्बुद्धि प्रदान करे, उन आने वाला प्रत्येक दिवस बहुत मंगलमय हो और ये प्रकृति और मानव कल्याण उत्थान के लिए आगे बढ़े। आज तेजस बेटे का जन्मदिन है और हमारे को बहुत ज़्यादा खुशी है। इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत जन्म की मुबारकबाद। एक एक साल, एक एक हजार बार बेमिसाल। तो तेजस बेटे, अभी वो तेज गति छोड़ देना, थोड़ा समझदार वाली गति लेना। अभी मत वाली वो लेना है, दिमाग वाली बात करना और दिमाग से काम करना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा आशीर्वाद, बिल्कुल। अच्छा भाई, नु का जननी जने तो भक्त जन याद आता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। तो जो जननी है यानी कि तेजस की जो माँ है कविता देवी, वो भी वो तो सारी आशीर्वाद बने रहो है। तेजस बेटे को बहुत बहुत बधाई हो जी। चलो, और इधर से दो साइलेंट आशीर्वाद आए हैं, दिखा दे बहन के मुंह। ये देखो, ये दिल की गहराइयों से बरोटे बरबर का आशीर्वाद दिए हैं इन्हें। बहुत बढ़िया। ये तेजस की जो बड़ी बहन है मोनिका, हैप्पी बर्थडे तेजस। और आज के बाद हमारे मत मारना, भी हम इनसे पहले भी मारे थे। चलो ले बेटे। हैप्पी बर्थडे तेजस, और गुस्सा कम उठाया करो। हाँ, यानी कि तेजस के गुस्से से सभी परेशान है भाई, क्योंकि नाम में तेजस है। चलो भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने भी कमेंट करे हैं और जो यहाँ दिल से, दिमाग से, जबान से जिन लोगों ने भी आशीर्वाद दिए हैं, उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम वैदिक धर्म की, वैदिक धर्म की। वीरेंद्र पाछा आजा जोर से, दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके। वैदिक धर्म की, वैदिक धर्म की, वैदिक धर्म की। ऋषि ब्रह्मा से लेकर ऋषि दयानंद पर्यंत सभी ऋषि मुनियों की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, धर्म संस्थापक श्री कृष्णचंद्र की, वीर हनुमान की, संसार के सभी श्रेष्ठ महापुरुषों की। आर्य उद्घोष किरणवंतो विश्वमार्यम, किरणवंतो विश्वमार्यम, किरणवंतो विश्वमार्यम। वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन, सभी को नमस्ते जी।